आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कमांडोज़ जो होते हैं, जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कहलाते हैं, कमांडोज़ वो किस तरह से बनते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इसके बारे में हम आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएंगे कि कमांडो बनने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं और ये किस तरह से बनते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, क्या फ़िज़िकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है और कौन-कौन सी मुश्किलात या हर्डल्स हैं जो पास करनी होती हैं, तो उसके बाद एक कमांडो बनता है। तो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए कि जो बहुत ज़्यादा एस्पायरेशंस रखते हैं कमांडो बनने के लिए, या जिनके जहन में कमांडो का कंसेप्ट वो इतना ज़्यादा क्लियर या अच्छा नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं कि कमांडोज़ क्या होते हैं और ये किस तरह से बनते हैं और इनके रोल्स एंड टास्क किस नौयत के होते हैं और इनको क्या बेनिफिट्स या इनकी क्या सहूलियात इनको मिलती हैं। अगर बात करें कमांडोज़ क्यों होते हैं, ये कमांडोज़ बनाने का क्या मकसद होता है, किसी मुल्क को कमांडोज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जबकि ऑलरेडी कन्वेंशनल फोर्सेस मौजूद होती हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, तो कमांडोज़ क्यों ज़रूरत हैं। तो इस सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि कमांडोज़ जो होते हैं वो बेसिकली किसी मुल्क की जो है वो फ़ौज के अंदर से जो क्रीम होती है, ये बहुत टॉप लोग होते हैं। ये जितने भी आर्मी के सख्त तरीन रफ एंड टफ ऑपरेशन होते हैं, जहाँ पर एक आम सोल्जर जाने से घबराता है, तो ये लोग वहाँ पे भी जाते हैं और वहाँ ऐसे ये टास्क कंप्लीट करते हैं कि जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि हर रोज़ हर टास्क में मौत को बिल्कुल करीब से छू के वापस आते हैं। तो इस वजह से ये लोग गोरिल्ला भी कहलाते हैं, लेकिन गोरिल्ला को थोड़ा सा और आप मान लें कि ये ज़्यादा और भी एक्सट्रीम लेवल का कमांडो होता है। तो ये गुरिल्ला ऑपरेशंस भी करते हैं, उसके अलावा ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अंदर भी काम करते हैं और ये जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे रफ एंड टफ जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह जब भी पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के कोई ऐसी एक्टिविटी जो बेसिस के ऊपर अटैक हुए हों या मिलिट्री कैंट्स के ऊपर अटैक, तो ज़्यादातर उन ऑपरेशंस को ये कमांडोज ही कंट्रोल करते हैं और जाके उनको न्यूट्रलाइज करवाते हैं। तो दैट्स वाई ये जो कमांडोज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा सुप्रीम लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी रफ़ एंड टफ़ ट्रेनिंग होती है। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाके जो है ये ऑपरेशंस करते हैं और इस वजह से इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कमांडोज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं इम्पोर्टेंटली उन मुल्कों के लिए जिन मुल्कों के अंदर जो कन्वेंशनल फोर्सेस, जो कन्वेंशनल आर्मी है, उनकी ऑपरेशंस के अंदर जो पार्टिसिपेशन है, अगर वहाँ जिस लेवल पे एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाए जहाँ पे एक आम सोल्जर ना पहुँच सके, तो वहाँ पर ये फिर कमांडोज टास्क करते हैं और उस ऑपरेशन को कामयाब बनाते हैं। बात करें अगर कमांडोज़ की सिलेक्शन प्रोसेस की, तो कमांडोज़ जो होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली सेलेक्ट होकर नहीं आते। ये बेसिकली जो हमारी कन्वेंशनल फोर्सेस होती हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और कुछ हमारी एफिलिएटेड पैरामिलिट्री फोर्सेस, वहाँ से ये लोग सेलेक्ट हो कहते हैं, वो जो ऑलरेडी सर्विंग हमारे सोल्जर्स होते हैं, यूजुअली जो ट्रेनिंग पास आउट करके न्यूली इंडक्टेड होते हैं, जिनके जो बिल्कुल यंग लॉट होती है, उनको ये लोग सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मेशन में जाकर उनके फिज़िकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो उसके 2 फेजेज़ में ये ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाते हैं उन जवानों को सिलेक्ट करने के लिए। पहला जो स्टेप होता है उसमें से प्री कमांडो के लिए सिलेक्शन होना। तो प्री कमांडो वो तकरीबन 2 मंथ तक का एक कोर्स होता है। यूजुअली 1 मंथ का भी होता है, लेकिन 1 मंथ से 2 मंथ के दौरान ही वो अपना सम अप करते हैं उसको जो प्री कमांडो होता है। तो उसमें उनकी प्री कमांडो के लिए फ़िज़िकल टेस्ट होते हैं। वहाँ पे जो इंतहाई फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं और मेंटली मैच्योर लोग होते हैं, जिनकी ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से जो मज़बूत हों, तो इस तरह कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो उसमें वो उनसे पुशअप्स, चिन-अप्स, सिट-अप्स और वो लॉन्ग रेंज में जो है ना उनकी रनिंग, ये सारी चीज़ें, उनका स्टैमिना, हर चीज़, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस, उनकी फ़िज़िकल जो उनकी कैपेसिटी है वो चेक करते हैं। वो बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ टेस्ट होता है, उसमें हर सोल्जर भी वो उस टेस्ट को पास नहीं कर सकता। इंतहाई जो फ़िज़िकली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं वही टेस्ट पास कर पाते हैं। तो जब उनको वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उनको प्री कमांडो के लिए भिजवा दिया जाता है, उनकी जो कमांडोज़ की आगे लोअर फॉर्मेशंस हैं उनके अंदर। जैसे कि अगर बात करें पाकिस्तान आर्मी के, तो पाकिस्तान आर्मी के जो बुनियादी बेसिक ट्रेनिंग है वो इनकी चिराट में होती है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो उनकी कलर कहार में होती है। उसके बाद अगर नेवी की बात की जाए तो वो कराची में उनकी ट्रेनिंग होती है। वहाँ से जो नेवी सील्स जो बनते हैं, या जो वहाँ पे उनके कमांडो बेसिक इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जो वहाँ से फिर पास आउट होते हैं, क्योंकि जो वो प्री कमांडो की ट्रेनिंग आप यूँ समझ, जो मेन कमांडो उससे भी रफ एंड टफ होती है, क्योंकि उसमें से
उन्होंने जो इंतहाई स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं उनको निकालना होता है इंतहाई, तो इसलिए वहाँ पे उनकी जो स्क्रूटनी है बहुत टाइट होती है और वहाँ पे उनको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, उनको रफ़ एंड टफ़ रूटीन में रखा जाता है, उनको हर सुबह शाम उनको एक एक्सट्रीम प्रेशर वाली जो है ना ज़िंदगी के अंदर से गुजारा जाता है। तो उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल के उनके ऊपर जो है ना सख्तियाँ और वो जो एक्सट्रीम लेवल का आप कह सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो उनको उस तरह से ट्रीट किया जाता है। खाने से लेकर उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग तक हर चीज़ में उनके ऊपर सख्ती की जाती है। और वो फिर उसके बाद जो लोग बच्चे आगे उस टेस्ट को पास कर पाते हैं तो उनको फिर नेक्स्ट फेज़ के लिए मेन ट्रेनिंग के लिए एसएसजी जो ग्रुप है उनके ट्रेनिंग सेंटर चिराट में भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ें तो जब वो चिराट पहुंच जाते हैं तो उनको आप यूँ कहें कि उनकी ज़िंदगी के बुरे दिन वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे इनके साथ एक्सट्रीम लेवल की सख्तियाँ की जाती हैं, इनको मौसमी शिद्दत के अंदर भी रखा जाता है, इनको फ़िज़िकल टेंशन भी दी जाती है, फ़िज़िकल पनिशमेंट भी किया जाता है, इनको हर तरह से जो एक्सट्रीम आप इमेजिन करें कि एक आम बंदा नहीं कर सकता तो ये इनसे करवाया जाता है। इवन कि कई कई दिन इनको भूखा रखा जाता है, वहाँ पे इनको जड़ी बूटियाँ खाकर, इवन के बहुत एक्सट्रीम जो एक आम बंदा सोच भी नहीं सकता कि कच्चे जानवर ये जंगली जानवर उनको मार के खाते हैं। और इनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ बहुत हाई लेवल की इनको एक्सट्रीम लेवल कराई जाती हैं। वहाँ पे इनकी फायरिंग प्रैक्टिस, इनको जो कैमोफ्लेज करना ख़ुद को, किस तरह से ऑपरेशंस के अंदर कैसे ख़ुद को बचाना है, कैसे ख़ुद को सेव करना है, एक्सट्रीम लेवल की जो मैनिपुलेशन है वो सिखाई जाती है कि, और इनको ट्रेंड किया जाता है कि हर मुश्किल से मुश्किल काम के लिए आपने किस तरह से विलिंगनेस शो करनी है। बेसिकली एक कमांडोज़ का जो तैयार होते हैं फिज़िकली या जो भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब का ये मकसद होता है उनको ज़हनी तौर पर ये बनाना इस तरह से कि वो हर वक्त हर दम तैयार रहें। आपने अक्सर कमांडोज़ की शर्ट पे ये नारा भी लिखा होगा, हर दम हर वक्त तैयार। तो ये बेसिकली बहुत मतलब कि एक्सट्रीम लेवल के लोग होते हैं कि इनको एक्सट्रीम लेवल तक इनके अंदर से खौफ मिटा दिया जाता है, इनको डर निकाल दिया जाता है, इनको गोताखोरी सिखाई जाती है, इनको फायरिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इनको डिफरेंट और स्नाइपर की टेक्निक सिखाई जाती है, इनको फिज़िकल ट्रेनिंग में इनको जोडोज़, कराटेज़, मार्शल आर्ट्स और ये सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। इवन इनकी अपने एक स्टाइल की इनकी पासिंग आउट परेड होती है, उसमें इनके ख़ास स्टाइल के अंदर ये लोग आते हैं। अक्सर आपने देखोगे 23 मार्च के परेड के अंदर के जब सबसे ज़्यादा लोगों का वलवला होता है तो वो ये कमांडोज़ जब आते हैं, एंट्री करते हैं तो उस वक्त होते हैं। तो ये इनकी ट्रेनिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल पर टफ होती है। इनको जो आप एक आम बंदा अगर कहे कि बिल्कुल जिस इन्वायरमेंट में जाके बिल्कुल मर जाए तो ये उसको टच करके आते हैं। तो आप ट्रेनिंग के प्रोसेस को बिल्कुल हल्का नहीं ले सकते, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आसान होती है। ये आसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे कई लोगों की टांगें टूट जाती हैं, हाथ टूट जाते हैं, इवन कि कई बच्चों की डेथ भी हो जाती है। वो जो नेग्लिजेंसी करते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर, या अपनी ट्रेनिंग जो उनका सिनेरियोज होते हैं उनके अंदर सही तरीके से फिट नहीं हो पाते। तो आप इमेजिन करें कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के लोग होते हैं कि अगर कहीं ना कहीं अगर इनकी लक की बात करें तो ये लकी भी होते हैं कि ये बिल्कुल अपनी मौत को टच करके वापस आते हैं। वारफेयर टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स के बाद इनको जो है वो बहुत ज़्यादा एक रियल टाइम सिनेरियोज के अंदर भेजा जाता है। इनको सूडो टास्क मिलते हैं जिसके अंदर इनकी क्लोज ऑब्जर्वेशन रखी जाती है, उसको इनको नेविगेशन सिखाते हैं, इनको कैमोफ्लेज करना, इनको स्नाइपर्स की ट्रेनिंग, इनकी गोताखोरी, इनकी जितना भी डिफ़िकल्ट तरीन सिचुएशंस हैं वो सारी इनकी सीनियर्स के अंडर कमांड ये लोग इनकी क्लोज ऑब्जर्वेशन में इनको चीज़ें करवाई जाती हैं। फिर इनकी स्कोरिंग होती है। उसके बाद जब ये लोग बिल्कुल उस तमाम टास्क को आसानी से तो खैर नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से जब बहुत मुश्किलात और कठिन तरीन ट्रेनिंग से गुजर जाते हैं तो उसके बाद फिर इनको पास आउट किया जाता है और डिफरेंट जो इनकी कमांडोज़ की यूनिट्स हैं या विंग्स हैं उनके अंदर इनकी तैनाती की जाती है और फर्दर इनकी वहाँ पे ट्रेनिंग जारी रहती है। ये अगर कहें कि ये थ्रू आउट ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, तो बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है। उसके बाद जब ये लोग पास आउट हो जाते हैं तो इनको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। अगर उन बेनिफिट्स की बात करें, नंबर 1 पर इनकी अगर रिस्पेक्ट और ग्रेस की बात करें
तो कमांडोज़ को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इवन कि आर्मी, एयर फोर्स, नेवी के अंदर जो उनके कमांडोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग होते हैं। आप यूँ कह लें कि वो शहज़ादे होते हैं अपनी फ़ोर्सेस के अंदर, उनको जो ग्रेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड ये कि वो प्राउड उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल अपनी लाइफ को, मुल्क को, कौम के लिए हर वक्त तैयार और हथेली पर रख कर फिरते हैं, तो डेफ़िनेटली वो लोग इज़्ज़त के काबिल भी हैं। तो अपनी फ़ोर्सेस फॉर्मेशन के अंदर भी इन लोगों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है। उसके बाद अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो जब कहीं पे भी कोई कमांडो होता है तो वहाँ पर इनके लिए स्पेशल राशन और इनके लिए स्पेशल मील का बंदोबस्त करवाया जाता है। इनके लिए जो दूसरी रूटीन्स होती हैं आम फ़ौजियों से है बिल्कुल इनकी हटकर होती हैं। तो ये उनमें अपनी बहुत ज़्यादा इनकी अपनी कह लें कि अपना एक लाइफ स्टाइल होता है जो आम कन्वेंशनल फोर्सेस के लोग जो होते हैं वो जिस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे तो ये लोग उनको भी एंजॉय करते हैं। तो इनको फ़ॉरेन ट्रिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनके। हमारे जितने भी फोर्सेस में सबसे ज़्यादा अगर फ़ॉरेन ट्रिप्स की बात करें तो शायद ये कमांडोज़ ही होते होंगे जिनके फ़ॉरेन ट्रिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है। उसके अलावा अगर एक कमांडो की फ़ैमिली की बात करें तो उनको भी बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि एक कमांडो जो होता है वो बहुत एक सुप्रीम बंदा होता है जो तमाम फ़ौजियों के अंदर से निकल के आता है। ये क्रीम लोग होते हैं, जितने मेजर ऑपरेशंस होते हैं ये उन लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से इनको रिकॉग्निशन भी मिलती है कि ये अपने सीनियर्स में भी अपनी महबूब नज़र रहते हैं। पाकिस्तान में भी इनको बड़ी इज़्ज़त से निगाह देखा और फ़ॉरेन में भी इनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। तो ये लोग हर तरफ से जो है ना बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस स्टेटस एंजॉय करते हैं। तो लेकिन ये चीज़ें इसके पीछे एक बड़ी टफ़ एंड रफ़ जो है एक कुर्बानियाँ खड़ी होती हैं इन लोगों की। इनका हाई लेवल का जो मोरल है वो खड़ा होता है। तो इस वजह से जो कमांडोज़ होते हैं वो बड़े बहुत उनको अच्छा माना जाता है और उनकी जो रिस्पेक्ट लेवल है वो हर जगह पे बहुत ज़्यादा होती है। अगर फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात की जाए तो कमांडोज़ को 40% एक्स्ट्रा बेसिक पे मिलती है। जो आम सोल्जर से इनकी 40% ज़्यादा बेसिक पे होती है, तो उस वजह से इनके बाकी जो अलाउंसेस वगैरह वो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो जाता है। उसके अलावा इनको जो फ़ॉरेन के ट्रिप्स लगते हैं तो उनमें इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है। इनको जो सैलरीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मिलती हैं। उसके अलावा वक्तन-फ़वक्तन इनको प्राइज़ेज़, ग्रेजुइटीज़ और इनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते रहते हैं। इनको रिकमेंडेशंस मिलती हैं, इनको अप्रिसिएशंस वगैरह भी मिलती रहती हैं और वक्तन-फ़वक्तन इनको जो इनामात हैं वो भी मिलते रहते हैं। और जो कामयाब ऑपरेशंस होने पर भी इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मेडल्स और गिफ्ट्स और फाइनेंशियल सपोर्ट और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इवन कि लोगों को घर भी मिले हैं। तो ये कमांडोज़ बेसिकली बड़ी सुप्रीम जॉब है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा आप यूँ समझ एक जवान का खून पसीना शामिल होता था, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो कमांडो बनना बेसिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो लोग कमांडो करते हैं तो उनके अंदर जो एक बुनियादी खूबी होती है वो ये होती है कि उनका जहन स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी मोटिवेशन हाई होती है, उनका मोराल अप होता है। वो लोग हर दम हर वक्त तैयार होते हैं, हर दम हर पल तैयार होते हैं। तो उनकी ये जो मेंटल कैपेसिटी होती है, जो मेंटल उनका जो स्ट्रॉन्गनेस होना है और मेंटल जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो मेंटल वगैरह है उनकी, तो ये चीज़ उनको आगे लेके जाती है और यही चीज़ वो फिर अपनी लाइफ में आगे और भी एक्सेल करते हैं। इनके बच्चों को भी बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। स्पेशल इनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं बहुत जगह पे। गवर्नमेंट इनके लाड और नखरे भी उठाते हैं, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। तो कमांडोज़ के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं तो उनको सबसे बुनियादी चीज़ है वो ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हों और उसके बाद वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग अपने आप को रखें। और थर्ड ये है कि उनकी जो कमिटमेंट है, जो उनकी डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल डाउन नहीं होनी चाहिए। तो वो बच्चा कर सकता है कमांडो। तो ये आज की हमारी वीडियो का क्रक्स था। तो अगर हमारी ये वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। इस तरह हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आएँ और ऑथेंटिक सोर्सेज़ के साथ लेके आएँ, ताकि आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।